अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं शुएब्स नॉलेजेस और मैं हूं मोहम्मद शुएब कदीर। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारे चैनल पर मुख्तलिफ चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो आज की जो वीडियो है ये आपने पूरी देखनी है और इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात होने जा रही है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले आपने अगर हमारे चैनल शुएब्स नॉलेजेस को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी वक्त आप बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारा चैनल सब्सक्राइब भी हो जाए और हर आने वाली वीडियो आपको हमारी मिलती रहे। और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का आपको एक नोटिफिकेशन भी मिल जाए, ताकि इम्पोर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ, जैसे कि आप लोग डिस्क्रिप्शन एंड थंबनेल में देख चुके होंगे और टाइटल में भी देख चुके होंगे कि हमारी वीडियो का टॉपिक क्या है, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस विदाउट इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप कोई ना कोई कारोबार करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, शुरू में हर चीज़ में आपको परेशानी उठानी पड़ती है। एक कामयाब अगर आपको बनना है, कामयाब बिजनेसमैन बनना है, तो आपने शुरू में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा, बहुत सारी मुखालफतें फेस करनी होंगी, बहुत सारे दुश्मनों को फेस करना होगा। हो सकता है आपके अपने ही इस बात की मुखालिफत करें। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमने किस तरह बिजनेस स्टार्ट करना है। देखिए, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं तो घबराइए मत। आप जॉब करते हैं, कहीं जॉब करते हैं तो सबसे बेहतरीन हल ये है कि आप अपनी सैलरी में से कुछ ना कुछ हिस्सा पहले ही गायब कर दें। तो वो आपकी आहिस्ता आहिस्ता करके एक अरसे बाद अच्छा इन्वेस्टमेंट अमाउंट जमा हो जाएगा। तो आप उससे फिर अपना कोई ना कोई बिजनेस इन्वेस्ट करके स्टार्ट कर लीजिएगा। लेकिन इन्वेस्ट करने में भी आप जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। अच्छी तरह देखभाल के, मार्केट देख के और सब कुछ देख के, एक एक चीज़ को देख के, हर तरफ से सोच के, हर तरह से देख के फिर ही इन्वेस्ट कीजिएगा, वरना डूबने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और फ्रॉड लोग तो हर जगह आजकल मौजूद हैं और फ्रॉड आजकल इतना आम है ना कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपको कोई किस तरह फ्रॉड करके चला जाएगा। आज की एक वीडियो में एक आखिर में मैं एक फ्रॉड की कहानी भी सुनाऊंगा, फिर बताऊंगे कि आपको किस तरह लोग फ्रॉड करके चले जाते हैं और किस तरह सोशल कन्वेंस करके और लेके चले जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये तो एक हो गई कि सैलरी से हमने बचाया। अब आपकी सैलरी इतनी है कि आप उसमें से सेव नहीं कर पाते, बल्कि खींच खींच के आपको खर्चे करने पड़ते हैं और आप उसमें से 100 रुपये भी नहीं बचा सकते। तो उसका हल ये है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर दें। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि आप दूसरों की चीज़ें सेल करें अपना कमीशन रख के। जब उस जो कमीशन आए उसको आप अपने पास सेव कर लें, उसको आप अपने खर्चे में ना लाएं, तो इससे भी आपके पास एक अच्छा अमाउंट जमा हो जाएगा। और एक दूसरा एक तरीका ये है इन्वेस्टमेंट जमा करने का कि आप एक गुल्लक ले लें, वो जो मिट्टी के आते हैं ना बने हुए, जिसके अंदर बच्चे पैसे डाल के जमा करते हैं, वो आप ले लें एक। ये मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया था और मुझे उसका आइडिया अच्छा लगा और मैं भी इसके ऊपर अमल कर रहा हूँ। रोज़ के ना उसके अंदर आप 50 रुपये 100 रुपये डालना शुरू कर दें। अगर आप रोज़ 100 रुपये डालते हैं तो 365 दिन में जाके आपके पास कितने, 3500, ओ 36,000 रुपये आपके पास जमा हो चुके होंगे अगर आप रोज़ का 100 रुपये डालते हैं। देखिए, 100 × 10 1000, महीने का 3000 आपका जमा हो रहा होगा इसी तरह। खैर, अगर आप ये नहीं कर सकते तो कम डाल लीजिए। हम्म इसके अलावा भी दूसरे तरीके हैं। और दूसरा एफिलिएट मार्केटिंग का मैंने ये बताया कि जैसे मेरी एक चीज़ का मैन्युफैक्चरर हूँ, जैसे एक कप है वो मैं बनाता हूँ। अब कप तो मैं बेचूंगा सस्ता ही, क्योंकि मैं खुद मैन्युफैक्चरर हूँ। मुझे 100 रुपये का पड़ता है तो मैं 200 रुपये का सेल कर लूँगा ज़्यादा से ज़्यादा। अब आगे लेने वाला जो है, आगे से एक बंदा डील कर रहा है, देख रहा है भाई ये बंदा ये कप बेच रहा है। अब मुझे कहे कि सर आप मुझे कितने का देंगे, मैं कहूँगा ये मार्केट में 300 का, मैं आपको 200 का दूंगा। तो वो मार्केट में अपना ऑनलाइन या कहीं पे भी मार्केट करेगा 300 रुपये का कप। अब यहाँ से वो आपसे कप लेके आगे देगा, 100 रुपये उसके बचे, 100 रुपये आपके ही बचे। इसमें ये होगा कि मेरे भी बचे। इसमें ये होगा कि मैं मैन्युफैक्चरर जो हूँ मुझे भी फ़ायदा होगा, मैं भी फिर इसको हो सकता है 100 की जगह 200 की जगह 150 में कप देना शुरू कर दूँ। और वो हो सकता है उसके अच्छे कप्स निकलना शुरू हो जाएँ, तो उसके हर कप पे 150 रुपये बचना शुरू हो जाए और वो भी खुश, हम भी खुश। और फिर उसके बाद अच्छे उसके पास इन्वेस्टमेंट जमा हो जाए ताकि वो अपना कोई भी कारोबार स्टार्ट कर सके। इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी स्किल्स बढ़ाएं। आप मेरी कुछ वीडियोस पीछे जाके देखिएगा। एक वीडियो में मैंने बात की है कि हाउ टू अर्न ऑनलाइन।
अर्न मनी ऑनलाइन विद दिस स्किल्स, उसका थंबनेल ही इसी तरह का है कुछ। तो आपने उस वीडियो पे क्लिक करना है, जाके उसके अंदर कुछ मैंने स्किल्स बताई हैं वो देखनी है। स्किल्स इन शॉर्ट ये हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप कुछ पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट करें। जैसे लेट्स सपोज अगर आप टीचर हैं किसी स्कूल के और आप चाहते हैं कि यार अपना कुछ होना चाहिए, तो आप स्कूल पढ़ा पढ़ा के थके। आपकी स्कूल टाइमिंग क्या है? स्कूल जॉब टाइमिंग सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक, उसके बाद तो आप फ्री है ना। और बहुत से स्कूल्स की पॉलिसी होती है, बहुत से लोगों ने गंद किया हुआ होता है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है इनके ऊपर कि आप हमारे पास जॉब कर रहे हैं तो कहीं और नहीं कर सकते ये। तो ये बात भाई, आपको आपका टाइम दे रहा है वो बंदा सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक, तो उसके बाद उसकी मर्जी, वो जो चाहे करे। तो आप उसके बाद जो चाहे करें, अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो लात मारे वापसी, जॉब भाड़ में गई जॉब। तो उसके बाद आप क्या करें, दूसरी जगहों पे आप कोचिंग्स वगैरह में भी कर सकते हैं। कोचिंग वगैरह में नहीं करना चाहते, कोचिंग में होता है पार्टनरशिप का, वहाँ पे फिर आपको भी मेहनत करनी चाहिए। आप अपने प्राइवेट ट्यूशंस पढ़ाएं। आजकल के 9 मैट्रिक के ही फीस ली जा रही है तकरीबन 3000-3500। अगर आप 10 बच्चे पढ़ा लें, एक बच्चा आपको 3500 दे रहा है, तो महाना आपके 35,000 तो यहीं से बच गए सर। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप पूरा ट्यूशन सेंटर अपने घर में, आपके जगह है, एक रूम ले लें आप, पूरा ट्यूशन सेंटर। ये काम ज़्यादातर ना जो टीचर्स होती हैं ना फीमेल, वो कर सकती हैं। मेल टीचर्स इतना ज़्यादा नहीं करते, ज़्यादातर वो घरों पे जाके पढ़ाने को तरजीह देते हैं, लेकिन उसमें मज़ा नहीं आता। उसमें ये होता है कि एक बच्चा तो आपको 10,000 दे रहा है, वो घर में आपसे पढ़ रहा है, लेकिन अब आप 10 बच्चे पढ़ा के 35 ले रहे थे, वहाँ पे एक, तो ये काफ़ी मसला हो जाता है। हाँ, अगर आप क्वांटिटी से खेलना चाह रहे हैं तो आप सस्ता करें अपने आप को। आप अगर 1000 रुपये फीस लेंगे तो आपके पास 1000 बच्चा आएगा। मैंने भी देखा है ये करके, मैं खुद लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं खुद लैंग्वेज पढ़ाता हूँ। लेकिन ये है कि फिर हर तरह का बच्चा आएगा उसके अंदर। फिर ये है कि मिक्स गैदरिंग होगी, मज़ा भी नहीं आएगा आपको भी, बस ये कहा दिल लगेगा कि बस टाइम पास करो इनका। हाँ, अगर आप 10,000 रुपीज़ फीस रखते हैं तो हो सकता है 2 से 3 बच्चे हैं, लेकिन आपका दिमाग भी कम ख़राब होगा और ये है कि कुछ कम इनकम होगी, लेकिन ये है कि ना आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी और इन बच्चों से फिर आपका ना नाम भी रोशन होगा। वो बच्चे आपसे अच्छी तरीके से पढ़ सकेंगे और अच्छा रिजल्ट आपको दे सकेंगे। तो ऐसा होता है। कुछ बैचेस मैं भी कुछ चलाता हूँ, तकरीबन मैं 4 से 5 से ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं लेता अपने इस तरह के बैचेस में, कि आप आएँ अगर लैंग्वेज सीखना चाहें, अरबिक लैंग्वेज, तो मुझसे सीखें ज़रूर। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि किस तरह कोई ना कोई कारोबार शुरू किया जाए, और एक दो और चीज़ें रहती हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप देखें आपके घर में कोई फालतू सामान पड़ा है, कोई यूज़ नहीं हो रहा, तो उसको आप बेचें, उसके जो पैसे हैं उससे कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, किसी के साथ कारोबार में शराकत-दारी कर सकते हैं। आजकल तो मुदारिबत बेसिस पे बहुत सारे इस्लामिक बैंकिंग में अकाउंट्स भी खुलते हैं, जैसा कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इस्लामिक बैंक्स हैं, खैर मुझे कोई बैंक वगैरह कोई पैसा नहीं देता कि मैं उनके बैंक को प्रमोट करूं, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बस ये इशारा दूंगा कि कुछ अच्छे इस्लामिक बैंक हैं जो प्रीमियम इस्लामिक बैंक्स वगैरह भी कहलाते हैं, तो वहाँ पे मुदारिबत बेसिस पे अकाउंट खुलते हैं। तो वहाँ पे आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवा लें मुदारिबत बेसिस पे, वहाँ पे म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करें, तो वहाँ से भी आपको बहुत अच्छी हो सकती है। वही है कि आपकी थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का कम ज़्यादा प्रॉफ़िट लॉस होता रहेगा, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ आपको महीने में थोड़ी बहुत बचत हो ही जाएगी। मुदारिबत होती क्या है, तो इसके ऊपर भी आपको एक मैं वीडियो बताऊंगा, लेकिन मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि धोखेबाजी पर एक किस्सा सुनाऊंगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि आईफोन मोबाइल एप्पल का, पाकिस्तान में अभी कुछ अरसे पहले उसका एक नया मॉडल आया था 11 प्रो मैक्स, तकरीबन पाकिस्तान में वो 2.5 लाख रुपए का था। अब मुझे एक अंग्रेज़ टकराया कि मैं एप्पल कंपनी से हूँ, ये है वो है, हम ये चीज़ें सेल करते हैं, यहाँ पे इसकी कीमत इतनी है, ये वो। मैंने कहा वाओ, मैं इम्प्रेस हो गया। तकरीबन उसने मुझे जो कीमत बताई 11 प्रो मैक्स की, तकरीबन वो बन रही थी 90,000 पाकिस्तानी, और यहाँ पे 2.5 लाख। मैं शॉक कि यार अगर मैं इससे ख़रीद के यहाँ पे बेचूँ तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, लेकिन मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट थी नहीं। अब उसको पता नहीं क्या रहम आया मेरे ऊपर, मैं भी उसकी बातों में आ गया। उसने मेरे साथ क्या किया कि आप शिपमेंट चार्जेस दे दो हमें 20,000, हम जो जो आपको सामान चाहिए वो डाल के शिप करा देते हैं आपके पास। आप ये है कि आप हमें कोई सिक्योरिटी वगैरह दे दो, फिर जैसे ही आपका कुछ सेल हो, जो हमारी पेमेंट हो आप हमें कर देना, बाकी आपकी अपनी। मैं इस चीज़ पे इम्प्रेस हो गया, मैंने कहा कि यार ज़बरदस्त। फिर मैंने कहीं ना कहीं से कर करा के लोगों से उधार वगैरह लेके ना 20,000 रुपये उनको पे कर दिए। पता चला वो फ्रॉड निकले, लेके भाग गए। लेकिन पे मैंने जिस तरह किए थे वो एक पाकिस्तानी अकाउंट में उन्होंने पैसे डलवाए थे, मैंने उस पाकिस्तानी अकाउंट को ट्रेस किया। जब ट्रेस किया तो वो एक कॉलेज स्टूडेंट का निकला, उसने मुझे कहा कि ना
मेरे लिए एक जॉब आई थी, ये जॉब मैंने अप्लाई की। मैं पहले एफआईआर कटा चुका था, लेकिन फिर मैंने उसको कहा कि यार अगर कोई कार्रवाई हो तो बता देना कि भाई ये कहानी थी, ये हो गया है, गेम खत्म, मैं भी इसको कैंसिल करवा दूंगा। तो ये हुआ कि जब मैंने उससे कांटेक्ट किया, थोड़ा डराया कि भाई मैं एफआईए से हूँ, ये हूँ वो हूँ, तो वो थोड़ा सहम गया, लेकिन उसने कहा कि सर मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। फिर जब उसने पैसे लौटाया ना, मैंने उससे गेम पूछी, तो उसने कहा कि इन्होंने ना एक जॉब पोस्ट की हुई थी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर पाकिस्तान। तो जब उसने वो जॉब अप्लाई किया, तो उसको उन्होंने कहा कि आपको हमें हमें ना आपने अपना अकाउंट नंबर देना है, उसके अंदर पेमेंट्स आएंगी हमारी, आपने जब वो 5 लाख रुपए हो जाए तो आपने 10% अपना रख के हमें वो वेस्टर्न यूनियन के जरिए भिजवा देनी है। और वो थे गाना के। और ये मनी लॉन्ड्रिंग करवाते हैं, इस तरह आप ना करा करें, इस तरह के लोगों में ना फंसा करें, आप इस तरह की लालचों में ना आया करें। मैं भी आ गया था, आप भी ना आया करें। क्यों? क्योंकि फिर आप मनी लॉन्ड्रिंग में भी गिरफ्तार हो सकते हैं कि भाई ये पाकिस्तान का पैसा बाहर भेज रहा है। आप ऐसे काम करें कि जब आप दूसरी कंट्रीज से पाकिस्तान पैसा ला सकें। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए काम करना चाहते हैं तो मेरे भी ऑनलाइन बिजनेस है, आप उसमें ज्वाइन कर लें, वहाँ से करें। उसके अलावा जो ये किस्सा था ये तो पूरा कर लूँ। जब उसने बताया ना कि ये तरीका था, फिर मैंने उसको बताया, तो उस बंदे ने भी उनके खिलाफ एफआईए में रिपोर्ट कर दी। और वो थे दो कौन, वो अपने आप को अमेरिकन बता रहे थे, लेकिन वो थे नाइजीरिया के करीब एक मुल्क है गाना, वहाँ के थे। और वो इतने डैश किस्म के थे ना, क्या बताएं उनके बारे में। खैर उनको दफ़ा करें, लेकिन ये धोखाधड़ी के तरीके इस तरह के भी होते हैं। और जो हमारे शहर में राइज हैं वो भी बता देता हूँ आपको, जो अक्सर लोग करते हैं, दिखते हैं। किसी के मुंह पे हल्का फुल्का दाना हो गया, जैसे मेरे भी हो रहे हैं, देख लिया, अरे ये तुम्हारे तो दाने हो रहे हैं, इसको हम क्या करें यार, तुम्हें आओ हकीम के पास लेके चलता हूँ। वहीं करीब में एक पंसार की दुकान पे ले गया, उसको बोला कि यार तुम्हारे दाने हो रहे हैं काफ़ी, वो इसको कन्वेंस वगैरह कर लिया। वो बंदा कन्वेंस भी हो जाता है जब इस तरह की कोई बातें करता है, तो इस साइकी के साथ खेलते हैं तो बंदा कन्वेंस भी हो जाता है। तो अब उसने बोला कि यार 3,000 रुपये का तुम्हें नुस्खा बना के देंगे, एक हफ्ते का हो, तुम्हारे दाने बिल्कुल गायब। वो बंदा इंप्रेस हो गया, 3,000 रुपये निकाल के दे दिए उसने। अब सामने वाले पंसार की दुकान से उसने धनिया पाउडर लिया, उसको पकड़ा दिया, ये लो भाई अल्लाह हाफिज़। जब वो घर गया, उसने खोला तो धनिया पाउडर, वापसी आया तो वो कह रहे हैं भाई कौन हो आप, हम आपको जानते ही नहीं है। तो इस तरह की भी धोखाधड़ियाँ होती हैं। तो आप लोग होशियार रहिए। लेकिन आप जब मार्केट में निकलेंगे तो ही सीखेंगे, और धोखा खाने के बाद ही इंसान को अकल आती है। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो किस तरह आप कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बात समझ ना आई हो तो आप ज़रूर कमेंट में पूछें, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या अपना कोई मशवरा वगैरह देना चाहें तो आप ज़रूर मुझसे रब्ता कीजिए। इसी के साथ साथ मैंने जो बताया कि मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, तो उसके बारे में भी आप कोई बात जानना चाहें, आप मेरे साथ काम करना चाहें एफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए, तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता कीजिए, कमेंट कर दीजिए। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा फिर, या मेरी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर मिला हुआ ही है, आप वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मुझे वजह बताएं क्यों कांटेक्ट किया आपने, इंशाल्लाह मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा, फिर आप वहाँ से चीज़ें आप आगे चलाएं, अपना प्रॉफिट रख के आप उनको सेल करें, नो टेंशन, ठीक है। जो आपका प्रॉफिट हुआ करेगा वो आपको मिल जाया करेगा। इसी के साथ साथ आप अरबिक लैंग्वेज भी सीखना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको प्रोफेशनली अरबिक लैंग्वेज सिखाएंगे। मैं खुद एक प्रोफेशनल अरबिक लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर हूँ, मुझे पढ़ाते हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया है, और मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ चुके हैं। और मैंने अब तक बच्चों को नहीं पढ़ाया, बड़ों को ही पढ़ाया है, जिसके अंदर डॉक्टर्स भी हैं, कमांडोज भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, और ऑफिसर्स वगैरह भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। तो आप भी शर्माए ना और आए, मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह आपको जूम एप्लीकेशन पे ऑनलाइन पढ़ाऊंगा मैं। इसके साथ साथ आप दूसरी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, आप देखिए मेरी दूसरी वीडियोस, इसके अंदर बहुत सारी मालूमात आपको मिलेगी। और आखिरी बात, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। वो आखिरी बात क्या है कि चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसी वक्त कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा, बस मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। इसी के साथ साथ मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, आजकल आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। और इंशाल्लाह एक आपको ई कॉमर्स वेबसाइट मिलने वाली है जहां आप बिला खौफ, बगैर फ्रॉड के खौफ के आप वहां से शॉपिंग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अयवा इलल लिक़ा, मअस सलामा फ़ी दुरुल उख़रा। अयवा मअस सलामा।